मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमौगुणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। हम ऐसे शब्दों की चर्चा कर रहे हैं जिनका भाव समझना बहुत ज़रूरी है। पढ़ते हुए निकल जाना अलग बात है, रट लेना भी अलग बात है, लेकिन हमारे जीवन में भेद विज्ञान का अभ्यास तब तक नहीं हो पाता जब तक उन शब्दों का भाव नहीं मालूम पड़ता। आपको भी लगता होगा अपन अकेले में ऐसे बैठ जाओ और अब चूंकि रटे रटाए शब्द नहीं, भाव भाषण नहीं है, तो हम ऊंचे ऊंचे शब्द सोचते हैं। मैं तो भगवान आत्मा हूँ, मैं तो ज्ञाता छूँ, यानी ऐसे 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 सोचे, लेकिन मज़ा कुछ नहीं आता। जबकि पत्नी अपने पति के स्वरूप को जानती है तो वो कभी नहीं सोचती आहा मेरा पति तो परमेश्वर है, ऐसा कभी नहीं सोचती। पति बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, धन्य हो गई, कृतार्थ हो गई, कभी नहीं सोचती। लेकिन क्लिक करती बस फटाफट, उसके आने का समाचार पाकर एकदम जिसको अपन कहते हैं रोम रोम पुलकित हो जाता है। और जैसे ही मालूम पड़ा कि हस्बैंड डाइवोर्स की बात कर रहा है, इतने में तो रात की नींद उड़ जाए, मिथ्यात्व की जैसी तकलीफ हो सकती है ना, ऐसा पूरा का पूरा चेहरा बदल जाए, खाते नहीं बने, पीते नहीं बने, खुश करने की कोशिश करे, किस प्लान से खुश करूं, फ़ोन करेगी जगह जगह, प्लीज़ एक बार माफ़ कर दो, एक बार। मैंने ओ तुमको ऐसी मिथ्यात्व की पीड़ा लगती है? एनी हाउ वो पति को प्रसन्न करना चाहती है, अपने भूतकाल की गलतियों के लिए सॉरी करने तैयार है। बस इसी का ही नाम प्रतिक्रमण है, इसी का ही नाम यहाँ पर सम्यक दर्शन है। अपन चर्चा इसीलिए कर रहे हैं कि जब तक हम भाव नहीं समझेंगे, मैंने फिर कहा स्त्री अपने पति के बारे में हाई फाई शब्दों का चयन नहीं करती, चिंतन नहीं करती, बैठती नहीं है, ध्यान नहीं लगाती, लेकिन एक जरा सी संभावना मात्र से पूरी दुखी हो जाती है और एक जरा सी संभावना मात्र में पूरी प्रसन्न हो जाती है। बस ऐसे ही यहाँ पर यदि हमें इन शब्दों का मर्म मालूम होगा तो जैसे ही हम पढ़ेंगे, अरे तुम तो ज्ञायक हो, हाँ बस आनंद, अब ये हाँ ज्ञायक बराबर ठीक है। हमने कहा तुम्हें तो परमेश्वर छो, भगवान आत्मा छो, बराबर। स्वामी जी भी कहता है था ग्रंथों में पण छे, आ पंडित जी ना घरनी बात तो छे नहीं, ए ले मैंने तेने तो उसकी मट्टी बली थी कर दी। इसीलिए हमको, मैं फिर कहता हूँ, मैं इस बात के बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ कि आप बैठ करके नकली चिंतन करें। नकली माने रटा हुआ चिंतन, नकली चिंतन समझ गए, वही लंबी लंबी बातें। आज तक किसी बेटे ने अपने पापा के बारे में कुछ सोचा है ऐसा कि मेरे पापा तो 3 लोक में सर्वोत्कृष्ट है, ऐसा कुछ सोचा? कुछ नहीं, कुछ तो सोचा हुआ। एक आध डायलॉग बोलने जरा। अरे फीलिंग की चीज़ के लिए डायलॉग की जरूरत नहीं पड़ती। अब लेखन है ना, लेखन में तो मजबूरी है, कुछ ना कुछ डायलॉग देना ही पड़ेगा, लेकिन तुम डायलॉग के चक्कर में नहीं पड़ना, तुम उसके भाव भाषण करना। कल हमारी जो चर्चा हुई थी उससे अपन आगे बढ़ेंगे। आज ज्ञान माने सहज ज्ञान। एग्जाम्पल आज सुबह दिया था उसका, जैसे कार में बैक मिरर होता है, पीछे का दिखता है, बिल्कुल सहज भाव से देखते चले जाते हैं, किसी को अपना नहीं मानते, जितना झलक रहा है उसमें से किसी में अपना कर्तव्य नहीं मानते, भोग तत्व नहीं मानते, कुछ नहीं करते, बस जानते हैं। बस भाई ऐसे ही सहज जानने वाला ज्ञायक तत्व है।
कल हमने कहा था गे, मजबूरी है, गे माने पदार्थ। एक्चुअली एक बात बोलूं, गे नाम की कोई दुनिया में चीज ही नहीं है, वो तो ज्ञान के कारण गे कहते हैं। देखो मैं बोलूं, ये क्या है? ठीक है, ये इसका नाम है घड़ी, लेकिन यह एक दृश्य है, क्योंकि आपकी दृष्टि का विषय है। समझ में आया? जब आप जाते ना समय शिखर जी या कहीं, तो आप क्या दृश्य है, वाह वाट ए सीन सीनरी दिखाई दे रही है आपको, तो सीन क्यों कह रहे हैं? सीन आप देख रहे हो ना, इसलिए सीन है। दृश्य इसलिए कि दृष्टि का विषय है। ऐसे ही ज्ञान में झलकता है ना, इसलिए हम गे कहते हैं। खरेखर गे नाम का विश्व में कोई पदार्थ नहीं। जब जब गे कहा जाएगा, इसका मतलब है कि ये ज्ञान सापेक्ष कथन है। फिर से बोलो, ज्ञान सापेक्ष कथन है। मैं ज्ञान वाला हूं ना, इसलिए इसको गे कहते हैं। तुम्हारा नाम भांजा है, भतीजा, ये भांजा भतीजा क्यों नहीं है? क्योंकि ये मामा के सापेक्ष है, क्योंकि ये तो चाचा के सापेक्ष है। एक कभी तुम्हारा कभी अनुभव करते हो मैं मामा हूँ कि भांजा हूँ, बेटा हूँ, ऐसा कभी अनुभव करते हो? कभी नहीं। जो अपने को पुरुष अनुभव करते हैं, बस नाम निक्षेप याद नहीं करते, नाम निक्षेप याद नहीं करते। ऐसे ही विश्व में कोई गे है, ऐसा कहकर मुझे क्या कहना है? विश्व में ज्ञान ही ज्ञान है। क्या कहना है? विश्व में कौन कौन? मैं ही मैं। गजब। ये सारे विश्व का नाम गे तो इसलिए पड़ा कि महान मैं हूं, मैं महान हूं। बोलो आगे समझ में आया? तो फिर गे कहा तो है, लिखा तो है, गे माने पदार्थ। हाँ, तो गे माने पदार्थ, माने उनके तो नाना प्रकार के नाम हैं। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, जीव, मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि, बहुत सारे नाम हैं। लेकिन हमें जब जब गे कहेंगे, इसका मतलब तू ज्ञान वाला है। कुछ समझ में आया कि नहीं? जब जब गे कहेंगे मतलब तू ज्ञान वाला है। हम ऐसे कभी कोई से पूछें, क्यों ये कौन है, ये कौन है? कि साहब जी मेरा भांजा है। तो तुमने अपने से जोड़ के कहा, मैं मामा हूं ना इसका, इसलिए मेरा भांजा है। ये मकान किसका है? साहब जी हमारा है, ये हमारी प्रॉपर्टी है। दुनिया में हर एक आंसर कहाँ से देते हो आप? कहाँ से देते हो? ये कौन है? अरे साहब मेरी पत्नी है। ये कौन है? ये मेरी बहन है। तो कहाँ से जवाब देते हो? बस ऐसे प्रयोग है साइकोलॉजिकल। विश्व में वो हो अब पॉइंट बदल रहा हूँ ना, इसलिए मैं रुक गया थोड़ा सा। बोलो, शाम के टाइम नहा धो के आए हो? यदि आप मुस्कुराते रहोगे ना तो मैं डेप्थ में जाऊंगा, यदि आप नहीं मुस्कुराएंगे तो मैं थोड़ा ऊपर ऊपर रहूंगा। मैं चाहता हूँ कि डेप्थ में चले जाएं, क्योंकि अपने पास बहुत कम दिन मिले, 10 दिन, और 10 में से 2 चले जाएंगे आज। चलिए, तो डेप्थ में चलने के लिए तैयार हो। अरन सिद्ध भगवान भी गे और पुद्गल भी। कुछ धीरे से कहा मैंने, समझ में आया कुछ? अरन सिद्ध भगवान भी मेरे ज्ञान की महिमा बताते हैं। ओहो गजब। और जो पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश है ना, ये भी मेरे ज्ञान की महिमा बताते हैं। अभी जब समझो तो विश्व में जिसकी भी चर्चा करे वहां अपनी महिमा आ जाए। बस सम्यक दर्शन और क्या चीज है? क्या चीज है? दृष्टांत देना पड़ेगा, नहीं मानोगे आप। लड़की की शादी लड़के से हुई, लड़के से हुई ना, प्रॉपर्टी से तो नहीं हुई, प्रॉपर्टी से तो नहीं हुई, नगर से तो नहीं हुई, नगर से। लेकिन है मेरी ससुराल अहमदाबाद। अच्छा, इतना बड़ा अहमदाबाद। अब तो कोई गुजरात की बुराई करे ना, गुजरात की, समझिए कोई एमपी की छोकरी हो और गुजरात में शादी हो गई हो अहमदाबाद में, और कोई वहाँ जावे अपने वो पीहर, और वहाँ कोई बोल दे अरे अहमदाबाद तो है ही ऐसा, महाराष्ट्र अच्छा है, तो खून खोल जाए। ये खून क्यों? तूने लड़के से शादी की है कि क्या? गजब है। माने लड़का के बल पर गुजरात में पसर गई, लड़के के बल पर अहमदाबाद में पसर गई। ये दृष्टांत समझे?
अब लड़के की कार देखते से उतना ही आनंद आता है जैसे बोला अपने पति के रिलेटिव बहुत अच्छे अच्छे हों, अच्छे अच्छे का मतलब सभी हाई फाई, अपने हस्बैंड के फ्रेंड सर्कल हाई फाई, उसकी क्या बोलते हैं छाती चौड़ी, घर जाती तो अरे कलेक्टर IAS चक्कर खाते हैं, ये तो तू क्यों अकड़ रही है? क्योंकि वो इसलिए अकड़ रही है कि उसकी एक बहन गरीब घर में गई है, एक बहन के हस्बैंड के कोई आगे पीछे नहीं है ज़्यादा, तो क्यों अकड़ रही है? अब तो बहुत बड़ा दृष्टांत हो गया। माने उसे लड़के में अहम तो उसकी पूरी प्रॉपर्टी में अहम। अभी समझ में आया कुछ कि नहीं आया? इस पूरे विश्व में एक ज्ञान की महिमा आती है। सिद्ध भगवान देखता हूं तो ज्ञान की महिमा आती है, अनंत भगवान की बात चलती है तो ज्ञान की महिमा आती है, 5 द्रव्य 6 द्रव्य की महिमा चलती है तो क्यों? क्योंकि सारे वर्ल्ड में कोई सोना नहीं, कोई चांदी नहीं, कोई रोटी नहीं, कोई दाल नहीं, भाखरी नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई पति पत्नी कुछ नहीं, बद्धा एक श्रेणी में नाम बोला गे। हाँ, और गे मैंने किससे रिलेशन किया उसने? ज्ञान। ज्ञान की महिमा आए तो सब गे के खाते में डाल दिया। एक समझ में आए कुछ? सिद्ध भगवान दी बेस्ट गे आप कहते हो, मैं तो बीतरागी हूं, मैं तो भीतर आरन सिद्ध भगवान दी बेस्ट गे। नहीं कहूंगा, नाराज हो जाओगे, पक्के में नाराज हो, मैं नहीं कहता हूं। और पुद्गल धर्म अधर्म ऐसे बोलने में अच्छा लगता है, और पुद्गल धर्म अधर्म भी गे जाओ, दो ही सरखा, इसका नाम बीतराग भाव। लेकिन दोनों को देखने पर मुझे ज्ञायक की महिमा आती है। क्यों? गेहूं का नाम तो ज्ञान की अपेक्षा से पड़ा, छठी गाथा की टीका में ने गेहूं का नाम तो ज्ञान के कारण पड़ा। गेहूं के कारण ज्ञान नाम नहीं पड़ा, गेहूं की अपेक्षा से ज्ञान नाम नहीं पड़ा। ज्ञान तो मेरा स्वभाव है, ज्ञान तो मेरा यूनिवर्सल नेचर ट्रूथ, वो तो मेरा स्वभाव है। ओ हो आए समझ में आया? नींद तो नहीं आ रही? आगे चलो। ज्ञान माने सहज जानन, गे माने जानने योग्य नहीं, जानने में एक्चुअली दुनिया नहीं समझती ने। सुनो सुनो सुनो, तो फिर पंडित जी लिखा तो है गे, आप तो ऐसे ऐसे छोड़ देते हो बिल्कुल धड़ाधड़। लिखा है ना गे? हाँ लिखा है ना, लेकिन आचार्य देव ने लिखा है मिलेच्छों को समझाने के लिए। मिलेच्छ भाषा है गे माने मिलेच्छ भाषा, गे माने मिलेच्छ। समझ में आए? मिलेच्छ समझते हो ना? नहीं समझते, तुम्हारी भाषा में समझाता हूँ, समझोगे? मिलेच्छ भाषा तो नहीं समझोगे। अरे अंग्रेजों को समझाने के लिए अंग्रेजी भाषा है, अंग्रेजी में बोलना, लेकिन अंग्रेज नहीं बनना। मिलेच्छों की भाषा में बोलना, लेकिन मिलेच्छ नहीं बनना। गे की भाषा में बोलना, लेकिन ज्ञान स्वभाव को समझ में आया? मिलेच्छों की भाषा में बोलना, लेकिन ब्राह्मणत्व नहीं छोड़ना। समझ में आया? समझ में आया? मैं थोड़ी देर के लिए बच्चों को, नए नए जो जनरेशन है ना, उनके लिए दृष्टांत दे ही देता हूँ। आप लोग भले सो जाओ जब तक, मैं इनके लिए बताता हूँ, ठीक है? दृष्टांत सुनना ध्यान से। पति पत्नी है, उनका एक छोटा सा बच्चा है, छोटा सा बच्चा। अब छोटे से बच्चे से जब भी आप बात करेंगे तो उसकी लैंग्वेज में करेंगे, अपनी भी लैंग्वेज में नहीं करेंगे। बराबर है कि नहीं? बराबर है कि नहीं? अभी देखो, बच्चे से मम्मी बात करे या पापा बात करे, कोई भी बात करे, बेटा बज्जी चलोगे, हप्पा खाओगे, मम पियोगे, पी पे चलोगे, पी पे। सुने होंगे, सभी ने सुने होंगे, है ना? बच्चे से बच्चे की भाषा में बोलना, लेकिन बच्चा नहीं बनना। अभी समझो कुछ नहीं आया। अब पति देव को खुद को रोटी खानी थी, खुद को भात खाना था, तो अपनी पत्नी से कहते हैं अप्पा मम्मम, बोला। अब वो 25 साल का हस्बैंड और अपनी 24 साल की मिसेज से कहता है
पी पे चलोगी, बच्ची चलोगी? अब तो समझ में आ गया। बच्चे से बच्चे की भाषा में बोलना, लेकिन बच्चा नहीं बनना। ऐसे ही गेयों की भाषा में कहना, गेयों की भाषा में सुनना, लेकिन ज्ञान की महिमा नहीं छोड़ना। महिमा नहीं छोड़ना। महिमा छूटा तो तू मिलेच्छ हो गया। समझ आया कि नहीं आया? अब फिर बोलो, गे माने जानने में, अपन जान के बोलते हैं ना। अपन ट्राई करें तो बहुत अच्छा बोल सकते हैं। देखो मैं प्रवचन करता हूँ ना, तो ये प्रवचन करते समय एक यहाँ पर पूरी पिक्चर चलती रहती है। वहाँ मैं देखता जाता हूँ, मैं बोलता जाता हूँ। कई बार मैं अटक जाता हूँ ना, तो मैं ऐसे ही वो दिखता नहीं ना, वहाँ कुछ जानने में नहीं आता ना, तो देखो कुछ कह रहा था, भूल गया क्या कह रहा था मैं, कुछ क्या दृष्टांत दिया था अभी, ऐसे पर्दे पे से, स्क्रीन पर से साफ। आपको क्या लगता है वो जो न्यूज़ रीडर होते हैं ना टेलीविज़न पर, कितना याद कर लेते ना 30 मिनट का पूरा? अरे वो पढ़ते हैं, तुमको पता नहीं लगता, वो वहाँ पे उनको दिखता जाता है। ऐसे ज्ञान की स्क्रीन पर वस्तु झलकती जाती है और फिर तुम बोलते जाते हो। और नहीं तो बोलते बोलते अटक क्यों जाते हो कभी कभी? बोलो, आपने खूब बढ़िया भाषण डिबेट तैयार की और मंच पे गए तो क्यों भूल कैसे गए? अब तो समझ गए होंगे। कहना चाहते हैं कुछ, कह पाते हैं कुछ, समझते हैं कुछ, और फिर स्पष्ट कहते हैं भैया मैं समझा नहीं पा रहा हूँ अभी, जो क्या मेरा मूड क्या है मैं बता नहीं पा रहा हूँ, मेरे मन में आपके प्रति कुछ कहना तो था जी, क्या हो रहा है? इसका मतलब पहले ज्ञान में गे झलकता है। अब तो समझ गए? ये मैंने एग्जाम्पल इसलिए दिया कि 24 आवर की बात है। इतनी बात समझ में आ गई सबको? ध्यान करना है, सामायिक करना है, ध्यान करना है, सामायिक करना है। अरे कुछ तो बोलो हाँ या ना। हे पंडित जी हम ध्यान और सामायिक वाले नहीं हैं। ये तो करते ही हो, नहीं करो, सुनो, नहीं करोगे तो आर्तरोध ध्यान करो, करोगे तो सही। कर रहे हो आर्तरोध ध्यान? प्रवचन सुनते समय प्रवचन में मजा आया, ये रौद्र ध्यान है। और प्रवचन सुनते समय आहा मैं गायक हूं, आहा मैं ज्ञान की महिमा है, और 3 लोक में ज्ञान की महिमा है। बोला सुमत प्रकाश जी आए, इसलिए आप लोगों का महाभाग्य है कि आप महान हो, इसलिए सुमत प्रकाश जी को आना पड़ा। अरे अपन कितने महान हैं, सुमत प्रकाश जी दौड़ दौड़ के आ जाती तो अपनी महिमा आनी चाहिए कि सुमत प्रकाश जी। सुमत प्रकाश जी की आए तो रौद्र ध्यान, उनकी वाणी कर्ण प्रिय है, ये रौद्र ध्यान। एंटरटेन करती है, ये रौद्र ध्यान। एक क्या गजब बात है। और इसी समय तू गायक का ध्यान कर, गायक का विचार कर, गायक की महिमा में मग्न हो जाए, तो इसी का नाम धर्म ध्यान। लो धर्म ध्यान तो हो गया सरल। एक बार युगल जी बाबूजी है ना, युगल जी बाबूजी, उन्होंने हमारे 1984 की बात है, 84 में उनका पर्यूषण 10 लक्षण पर्व विदिशा में हुआ, तो वो पधारे। उन्होंने एक बहुत जोरदार बात कही, वो अभी तक स्ट्राइक करती है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, तू कितना महान है, ऐसे बोले, तू कितना महान है। क्या बोले? समझ तो गए होगे? तू कितना महान है कि तेरी महानता बताने के लिए इंद्र ने समोसरण रचाया। तेरी महानता बताने के लिए सर्वज्ञ भगवान केवली होने पर भी, परमात्मा होने पर भी दिव्य ध्वनि खिरती है उनकी। देख तू कितना महान है। नहीं अच्छा, केवली भगवान को क्या लेना देना? परम वितरागी, यथाख्यात चारित्र, परम वितरागी, निमग्न, अब बोलने की क्या जरूरत है। लेकिन देख तेरी महानता दिव्य ध्वनि बन के खिरती है। तेरी महानता के कारण ग्रंथ लिखे गए, आचार्य कुंद कुंद आदि आचार्यों ने ग्रंथ लिखे। तेरी महानता के कारण ही इतने आचार्यों के बाद इतने विद्वान और कांजी स्वामी का आना हुआ। महान कौन? महान कौन? अब दिक्कत है, जितनी बात मैंने बताई नहीं, ये अपने को याद ही नहीं आती। अपन इसलिए महान है। महान तो इसलिए हैं कि मेरा पुद्गल का कट्स अच्छा है, समझिए, कट। मेरा जरा बालों का हेयर स्टाइल बहुत प्यारा है, और थोड़ा और कुछ और, थोड़ा मेरा गोल्ड है,
और तेरे पास फैक्ट्री है, और बोल कौन कौन महान काय के लिए? मैं संस्था का प्रधान हूँ। अब मैं कुछ कहना नहीं चाहता, जहाँ कुछ नहीं कहूँ वहाँ खालिस्तान। खालिस्तान माने कोई अच्छा नहीं लगे ऐसा शब्द, वो आप भर लेना अपने पसंद से। एक ज्ञान और गे माने सहज जानने में आने योग, और एक केंद्री से लगा करके आगे तक सिद्धालय तक आप जनाई छे। क्या बोल रहे हैं? जानने जाने की ट्राई करने की जरूरत नहीं है। ए लोकल लोग को जानने जाओ, लोकल लोग को जानने जाओ, मेहनत करो, ए नहीं। आत्मज्ञ सो सर्वज्ञ, कल बोला था। तू आत्मा को जान। देखो एक बहुत सिंपल बात कहूं, जब अपन ज्यादा ट्राई करते हैं ना तो हमारा प्रभाव खत्म हो जाता है, और जब कोशिश नहीं करते हैं तब हमारा प्रभाव बढ़ता चला जाता है। अभी मैं प्रभाव को प्रभुता कहूंगा, यहाँ की भाषा में प्रभुता। ये घड़ी कौन की बेटी? भगवान कसम हमारी है। आपको विश्वास नहीं हो तो हम पूछवा देंगे। ये तो इतना जवाब क्यों दे रहे? साफ कह मेरी है बस। और फिर ज़्यादा पूछा तो चुप रहो, मुस्कुराते रहो। हम जितने आरोप लगाएं आप मुस्कुराते रहो। क्या सिद्ध हो रहा है? कि पंडित जी का दिमाग खराब, बेकार में आरोप लगा रहे। वो बच्चा बेचारा शांत है, कुछ नहीं कह रहा, जो पंडित जी चिल्लाए जा रहे। प्रभाव किसका गिरा? अब मैं सोच रहा था चिल्ला चिल्ला करके जोर जोर से बोलकर सबका फेवर मुझे मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिला। सेठ सुदर्शन बिल्कुल चुप रहे, फेवर किसको मिला? और उसने अपने को बचाने के लिए, अपनी कुशील घटना को छिपाने के लिए कितने उपाय करे रानी ने, वो मारी गई। एक ही दृष्टांत बहुत है, आप पढ़ लेना जितने पढ़ना हो। नो एक्सप्लेनेशन, हमारे गुरुदेव श्री की भाषा में बोलो, नो रिप्लाई, नो रिप्लाई इज द बेस्ट रिप्लाई। कोई जवाब नहीं देना। क्यों? कि जितना जितना ज्ञान अंतर्मुखी होता है उतना केवल ज्ञान खिलता चला जाता है, और अंतर्मुखी नहीं होता। यहाँ से मेरी भूमिका चालू हो रही है, भूमिका। अब दूसरे शब्द लेना ना मुझे, इसलिए। लेकिन उससे पहले सामायिक और ध्यान की चर्चा तो हो गई थोड़ी। सामायिक करना क्यों कठिन लगता है लोगों को? सुन लो। सामायिक करना कठिन क्यों लगता है आप सबको? सुन लो। 2 बार बोल दिया मैंने, फोकस। पंडित जी हम बैठते तो मन तो भाग जाता है। मन भाग जाता है कि तेरे ज्ञान की स्वच्छता में जनाए है। अभी तक तुम क्या मानते थे? ज्ञान जानता है तो सामायिक नहीं कर पाते थे। अब तो हम कह रहे हैं वो जनाए छे। और तू सुन, जितना ज्ञान पवित्र होगा उतना ज्यादा जनाएगा। क्या कह रही? आपकी चाबी खो जाए मोटरसाइकिल की, बाइक की, और जल्दी में जाना हो, 2 मिनट शेष हैं, तो इतनी आकुलता होती है, इतनी टेंशन होती है। कपड़ा फटाफट देखेगा, कपड़ा हटा के, कभी पेटी में देखेगा, कभी इधर देखेगा, कभी कपाट में देखेगा, कभी इधर देखेगा, कभी नीचे हटाएगा, कभी वो चाबी मिलती ही नहीं है। एक काम कर, सामायिक करने बैठ जा। सामायिक करने पर तो 5 दिन पुरानी चीज भी दिखेगी। आपने अभी कुछ गलत शब्द बोला था, लेकिन मैं जोर से बोलूँ, तुमने गलत बोला। मैंने क्या बोला? मैंने कुछ नहीं बोला। आपको समझ में नहीं आ रहा आपने क्या बोला। लेकिन आप शांति से बैठ जाओ, शांति से बैठ जाओ, तुम्हारे ज्ञान में आप झलकेगा देगा। आपने देखा हुआ जब 2 मेंबर लड़ते हैं ना, पति पत्नी लड़ते हैं, दृष्टांत में पति पत्नी, वो लड़ते हैं ना, तो दोनों को अपनी गलती समझ में नहीं आती, फिर दोनों में अबोला हो जाता है। ये अच्छी चीज़ है, दोनों बोलते नहीं है, दोनों शांत। ठीक, तेरा तू तो फिर दिन भर पत्नी अपने अंदर अंदर रिग्रेट, अंदर अंदर गिल्टी कॉन्शियस, क्या फ़र्क पड़ता है, उनने बोल दिया था तो बोल दिया था, अपने क्या फ़र्क पड़ता है। मैंने ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा वो जो ऊपर जा रहा था ना ग्राफ क्रोध का, कसाई का, नीचे आ जाता है। इधर हस्बैंड को भी लगता है, अरे कभी कभी कर्म का उदय है, मोह का तीव्र उदय है, जीव है, भगवान आत्मा है। देखो कब होता है जी सब? अच्छा, कभी जब दोनों जने फाइटिंग कर रहे हो, मैंने फाइटिंग मैंने वैसी फाइटिंग नहीं, वोकल ओनली, वोकल। तो अब उसी समय क्यों पति ऐसे कहता है, तेरे तीव्र मोह का उदय है, तेरे तीव्र कर्म का उदय। ये तो बोल ही नहीं सकता हुआ,
लेकिन ये सब चीज़ याद कब आती है? जब आप शांत होते। इसका मतलब है कि सामायिक करते समय ज्ञान और निर्मल होता है, तो तेरे किए गए दोष, दूसरे की बातें, इधर की चीज़ें, उधर की, सब उसमें झलकती है। झलकती है तो इसमें सामायिक डिस्टर्ब होती है कि सामायिक होती है ना? सबको प्रॉब्लम है ना, इसीलिए अपन बैठते ही नहीं। क्यों बैठते हैं? तो सब क्लियर कट दिखता है इसलिए क्लियर कट से बचना चाहिए, और इसलिए अपन बैठते ही नहीं है। लेकिन मैं आपको बहुत स्पष्ट करूं, भैया तू जब शांत बैठता है तो तेरे ज्ञान की प्रभुता बढ़ती है, स्वच्छता बढ़ती है, वो झलकता है वहां पर। तू जानने जा रहा है ऐसा नहीं। अभी तक हम क्यों नहीं सामायिक करते थे? कि हमको क्या लगता था हमारा ज्ञान बहुत खराब है, बहुत ही ज़्यादा बाहर जाता है, गेहूं में चला जाता है, उपयोग भटक जाता है। मैंने ये नहीं कहा कि ज्ञान गेहूं में जाता है। ज्ञान, सुनना ध्यान से, ज्ञान कभी भी गेहूं में, समझ में आ रहा है? गेहूं में जाता है नहीं, गया, जाएगा। अरे वो तो तेरे ज्ञान की निर्मलता है, तो उसमें गजब गजब बात है। समझ में आ रहा है कुछ? अब सामायिक करना सरल हुआ, कठिन हुआ? कि पंडित जी हम यही तो पूछ रहे थे कि ये सारे जो विचार है ना, विचार आते हैं सामायिक के टाइम, इनको फ्रीज कैसे किया जाए, मैंने इनको रोका कैसे जाए। अब टीवी क्या कहलाता है, टीवी या तुम्हारा बीसीडी प्लेयर, इनमें तो एक सिस्टम होता है पॉज, शायद मोबाइल में भी होता होगा पॉज, लेकिन आत्मा के ज्ञान में पॉज नहीं कर सकते अपन। नहीं तो सामायिक करना हो पॉज ये बड़ी समस्या है। ये तो लेकिन जरूरत नहीं है। जितने जितने गे तेरे झलक रहे ना, उतना उतना गे ज्ञान की निर्मलता है वो। और अब तू गे ज्ञान की निर्मलता जानकर गेयों में अट्रैक्ट ना हो, ज्ञान को सहज ज्ञाता रूप अनुभव कर, बस हो गया, हो गई सामायिक। और यदि तू पंचम गुण स्थान बढ़ती है तो गुण श्रेणी निर्जरा होने लगी। ले इतने में गुण श्रेणी निर्जरा, गुण श्रेणी समझते हो? कैसे दृष्टांत दूं? यदि यहां पर चौथे गुण स्थान में 1 करोड़ की निर्जरा होती है, तो 1 करोड़ मल्टीप्लाई 1 करोड़ पंचम गुण स्थान में होती है। क्या समझ में आया कुछ? इसका नाम है गुण श्रेणी। और करता क्या केवल कि ज्ञान की स्वच्छता पर मोहित होता है, गेयों पर मोहित नहीं होता। और जितने जितने गे स्पष्ट दिखाई देते हैं उसे ज्ञान की महिमा आती है। हमें अभी क्या हो रहा है? हे भगवान मेरा ज्ञान कितना खराब है, जाना ही क्यों रहा है? ये खोटी खोटी बातें तो जानना ही नहीं चाहिए। और कौन कौन सी नहीं जानना चाहिए? क्या वो क्या करते हैं कंप्यूटर में? क्या करते हैं? शिफ्ट करके क्या कर लेते हो? सिलेक्ट। ऐसे हम क्या चाहते हैं कि अमुक अमुक सेलेक्ट कर लो। ये सामायिक के टाइम सिलेक्ट, शिफ्ट एंड सेलेक्ट, ये आना चाहिए और ये नहीं आना चाहिए। लेकिन आत्मा में ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है। समझ में आया कि नहीं? तो फिर क्या करें? तुझे कुछ करना ही नहीं है, तू तो मात्र, समझ में आया कि नहीं? सामायिक करने की विधि समझ में आई? हमें तो बड़ी ये इतनी सरल है, बहुत मजा करो। अरे क्या कहें, दिगंबर मोहिरा जी ने आहार लेते ना, आहार तो विकल्प नहीं आते होंगे, विचार नहीं आते होंगे, लेकिन पंचम गुण स्थान से भी गुण श्रेणी निर्जरा, माने 1 करोड़ मल्टीप्लाई 1 करोड़ मल्टीप्लाई 1 करोड़, तीनों का इजिकल टू कितना निकलेगा? वो करके लाना इतनी निर्जरा कब? आहार करते हुए। काय के बल पर? क्या आहार जाने में नहीं आता? क्या ये बाल है तो अंतराय मानना चाहिए, ये जीवात है तो अंतराय मानना चाहिए, ये शुद्ध है ये अशुद्ध है, इनका हाथ गलत लग गया नहीं लेना, इससे लेना नहीं लेना, ये दिमाग नहीं काम करता? क्या कमाल है, पूरा दिमाग काम करता है। अलर्ट अलर्ट 100% अलर्ट। और गुण श्रेणी निर्जरा। अभी अपन है ना ज्ञान को बुद्धू बना करके सम्यक दर्शन चाहते हैं अभी हम क्या करना चाह रहे हैं? ज्ञान को
बेवकूफ़ बना करके ये सोचते तू तू साइलेंट रहे। काय वो साइलेंट रहे, वो तो लोकल लोग को जानेगा। फिर समझो, ज्ञान में गे झलकते हैं, ये ज्ञान की स्वच्छता है। समझ में आ रहा कि नहीं? ज्ञान में गे झलकते हैं, ये ज्ञान की स्वच्छता है। कल्पना करो, एक दृष्टांत देता हूं मैं आपको। आप कोई गलती कर रहे हैं और मम्मी पापा आपको कह रहे बेटे ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ऐसे नहीं खाना चाहिए, इतना टीवी नहीं देखना चाहिए, और फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप इंटेलिजेंट हैं? क्यों? आप इंटेलिजेंट हैं, समझदार हैं आप? नहीं। लेकिन मम्मी ने एक बार समझाया और फिर करेक्ट टाइम पर आपको अपनी गलती मालूम पड़ जाती, नहीं नहीं अब 1 घंटा हो गया, अब वीडियो गेम खेलते खेलते अब नहीं खेलना चाहिए, फटक कड़क, जैसे 1 घंटा हुआ करेक्ट बंद, फटाफट आपने बुक्स उठाई, होमवर्क, टाइम टू टाइम स्पोर्ट, टाइम टू टाइम, और जितने जितने काम है सब किए। बोलो तुम्हें कहना पड़ेगा, मम्मी अपने आप कहेगी मेरा बेटा इंटेलिजेंट है। बच्चे ने वही गलती एक बार फिर रिपीट की कोई सी भी, और फिर एकदम बोले मम्मी सॉरी, अभी मेरे से थोड़ा गलत हो गया, मेरे को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, मैं थोड़ा गुस्से में आपको बोल गया, सॉरी मम्मी। बोलो मम्मी को बुरा लगेगा कि अच्छा लगेगा? इसका मतलब जो ज्ञान अपनी गलतियां रियलाइज करता है, जो ज्ञान अपने आप को स्कैन कर लेता है जो ज्ञान अपने को स्कैन करके वायरस अलग अलग देख लेता है, वो ज्ञान अच्छा ही खराब है? अब मैं फिर पूछता हूं, सामायिक के काल में यदि तुझे तेरे दोस्त दिखाई देते तो इट इज बैड थिंग कि स्वच्छता? और देखो ज्ञान बेचारा ईमानदार है और तुम उसे मूर्ख बनाना चाहते हो, तुम माने मोह मोह चाहता है कि ज्ञान काम नहीं करे, ज्ञान का काम किया तो इसका तो मोक्ष हो जाएगा, मेरी मौत हो जाएगी। इसलिए मोह आपको ऐसी ऐसी डेफिनेशन देता है, ज्ञान को शांत रखो, बिल्कुल जानना नहीं। अब फंसता था। फिर से समझो, जब भी सामायिक करोगे आपको अपने दोस्त दिखाई देंगे। अभी आपको दोस्त दिखाई नहीं देता, किसी को नहीं दिखाई देता, दिखाई नहीं देता, लेकिन जब ज्ञान निर्मल दिखाई देगा ना, तब दोस्त दिखाई देंगे। क्यों? अपने को ऐसा, कहीं से शुरू करूँगा आप नाराज हो जाओगे, इसलिए कहना नहीं चाहिए। कितने दोस्त हैं भैया अपने? श्रीमद एक मैं बात कहूँ, मैं अपूर्व अवसर चला रहा था ना वहाँ पर आत्मसिद्धि अपने बोरीवली में, तो एक भाई मेरे पास आए कि हमको तो श्रीमद जी सम्यक दृष्टि समझ में नहीं आते। मैंने क्यों? बोले कितनी लंबी लिस्ट लिखी है, हे प्रभु सू कहूँ, दीनानाथ दयाल हूँ तो दोष अनंत नू भाजन छूँ। हमने तो समझ में नहीं आ रही, कितनी लिस्ट लिखी है, भक्ति नहीं आई आपके प्रति, आपकी आज्ञा नहीं मानी, आपकी सील का नहीं पाला, आपके वचनों को नहीं सुना, ये ऐसे कहीं सम्यक दृष्टि हो सकता है वो? मैंने कहा यही तो गजब बात है कि सम्यक दृष्टि जितना निर्मल होता जाता है ना, उतना उसको अपने को दोषों की अनुभूतियां होती जाती है। अभी आपको रात्रि भोजन में भी कोई गलती नहीं लगती, क्योंकि सड़क छाप वो सब खाते हैं, अरे सब चलता है आजकल तो, सब चलता है। ये चारों अनुयोग में तो कहीं लिखा नहीं सब चलता है, भले भला क्यों? पंचम काल में पॉकेट में अग्नि तो रखी जा सकती है, नहीं नहीं सब चलता है भाई, तू कहे तो भले ही कहे, लेकिन चारों अनुयोग में तो कहीं लिखा नहीं कि अग्नि पॉकेट में चलती है। बोलो सब चलता है, शक्कर नहीं हो तो नमक से भी काम चलता है। वस्तु के स्वभाव में चौथा काल और पांचवा काल नहीं है, लेकिन अभी अपने को गलती नहीं लगती रात्रि भोजन। हालांकि मुझे रात्रि भोजन का उपदेश नहीं देना, तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया। अपने को कभी लगता है, सुन तू सम्यक दृष्टि होगा तब तुझे चोएगी ये बात, जब तू सम्यक दृष्टि होगा तो तुझे रात को पानी पीना भी अखरेगा, फिर जब तू पंचम गुणस्थान बढ़ती होगा तो घास पर पैर रखने में भी तेरी आत्मा कांपेगी। अभी तू बहुत बलवान है, सुभट, लेकिन जैसे जैसे तू मुनि बनेगा ना, तब तो तुझे आंख उठा करके स्त्रियों की तरफ देखने में भी तकलीफ होगी। ये ऐसे कैसे सम्यक दृष्टि? कि यही तो हम कह रहे हैं, जैसे जैसे ज्ञान निर्मल होता है अपने दोष और माइक्रो 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 और सूक्ष्मता से दिखाई देते हैं।
अब बोलो सम्यक दर्शन करना कि नहीं करना? बोलो अब फिर पूछ लेता हूँ। तो फिर समझो, आपको अपने दोस्त दिखाई देंगे तो स्वच्छता मानोगे? अब जो आज का प्रवचन बिल्कुल बिल्कुल अपोजिट। पंडित जी आप बहुत खराब आदमी हो, सुबह कुछ कहते हो, एक दिन पहले कुछ कहते हो, अगले दिन कुछ कहते हो, आप कुछ क्यों? एक निश्चित तो करो आपको कहना क्या है। मुझे वही कहना है भैया, इसलिए मैंने पहले कहा आप नाराज हो जाओगे। एक समय ऐसा आएगा जब तू पवित्र होता जाएगा, पवित्र होता जाएगा मैंने अपने को ज्ञायक अनुभव करेगा, तो अब तुझे बहुत सारे सुधार अपने आप होंगे, तब तुझे अपने आप लगेगा। हम कहेंगे भी कि तू ऐसा कर, तो तू नहीं हमको अब जमता नहीं। आगे समझ में आया? चलो अब मैं इसको यहीं छोड़ देता हूँ, वापस आ जाओ। ज्ञान और गे, अब तो समझ गए होंगे। जो वह ज्ञान निर्मल है जो अपने दोषों को जान लेता है, बराबर। एक बात और कहूँ, वह ज्ञान निर्मल नहीं है जो दूसरों के दोष देख लेता है। फिर से कहता हूँ, वह ज्ञान निर्मल नहीं है जो दूसरों को दोषी देखता है। क्या कमाल है, ज्ञान की निर्मलता आती तो अपने दोष दिखाई देते हैं, सामने वाले के नहीं। सामने वाले के दोष देखने में हर्ष नहीं होता। दृष्टांत देता हूं, दृष्टांत दूं तो मजा आएगा आपको। आपको ओलंपिक में गोल्ड मेडल चाहिए, तो आप दूसरों के दोष देखते हो कि अपनी कमियां निकालते हो 4 साल तक? क्यों? कौन कौन से कॉम्पिटिटर हैं उन सबको देखने जाते हो? क्यों? दक्षिण अफ्रीका में कौन, ऑस्ट्रेलिया में कौन, अमेरिका में कौन? अच्छा बोल्ट, एक माला फेरो, बोल्ट के पैर खराब हो जाएं भगवान, ऐसा करते हो? क्यों? इंडियन टीम, क्रिकेट की टीम खेलने जाती है तो जीतने के लिए क्या क्या करती होगी? टोटके करती होगी, ऑस्ट्रेलिया खराब हो जाए, ये भगवान, ऐसा करते होंगे। दूसरे के दोस्त मत देख, प्रैक्टिस करके अपने दोस्त निकाल। ऐसे ही जब मैंने इतने दृष्टांत दे दिए, बिजनेस में हम दूसरे के दोस्त नहीं देखते, अपनी कमियां निकाल के बिजनेस को बढ़ाते हैं। पढ़ाई में अपने दोस्त निकाल के अपने को आगे बढ़ाते हैं। अब तो समझ गए? भोजन बनाने में महिलाएं खुद चेक कर लेती हैं, सारी दुनिया तारीफ करती हैं, लेकिन महिलाएं बहुत कम प्रसन्न होती हैं। क्यों? उन्हें पता है कि मैंने पिछली बार बनाया था तो और भी टेस्टी था, वो तो आज मेरे पास इलायची थी नहीं तो आइसक्रीम में तो वो मज़ा आता। मैंने पहले जो बनाई थी वो टेस्ट आज नहीं, उसे तो पता है। और तुमने कभी नहीं खाई ना, तो तुम तो ऐसे कह रहे हो अरे गजब। लेकिन 99% ड्रामा करते ना, ड्रामा लोग, तो सब लोग बहुत खुश होते हैं। लेकिन यदि कोई खुश नहीं होता तो वो होता है डायरेक्टर, जो सूत्रधार होता है ना पीछे से, वो कहते सारी पब्लिक हंसती है पूरे कार्यक्रम में, रोती है, हंसती है, रोती माने इमोशनल होती है। लेकिन डायरेक्टर, पर्दे के पीछे वाले को कभी मजा नहीं आता। क्यों नहीं आता? कि उसको दी बेस्ट प्ले देना है ना, तो अपनी कमियां स्कैन करते जाओ और सुधार करते जाओ। बहुत दृष्टांत दे दी फटाफट। बोलो भगवान बनना है? बोलो वह ज्ञान है जो अपने दोस्त देखता चला जाए, और वह ज्ञान नहीं जो दूसरों के दोस्त देख देख के खुश हो। अच्छा तुम भी रात को खाते हो? वाह हम भी खाते हैं, वेरी गुड, कम ऑन। अच्छा तुम भी ऐसी ड्रेस पहनते हो 3rd क्लास? हाँ मैं भी ऐसा ही। अपन हैं ही सब सड़क छाप। खुश कहाँ से होते हैं? खुश कहाँ होते हैं? ऐसी बातों में होते हैं। अब तो समझिए, वह ज्ञान निर्मल नहीं है जो दूसरों के दोस्त देख ले वे। धन्य है वह ज्ञान जो अपने दोस्तों को देखता है। ध्यान रखो, हो सकता है अभी मेरी बात पच नहीं रही होगी, मुझे मालूम नहीं पच रही होगी। क्या बात कर रहे हो पंडित जी? अपनी गुण देखना चाहिए, अपनी प्रॉपर्टी देखना चाहिए, अपने अनंत शुद्धता देखना चाहिए, कारण शुद्ध पर्याय देखना चाहिए, और आप कह रहे हो दोष देखना चाहिए? कि हाँ दोष देखना चाहिए लेकिन दोषी नहीं देखना। क्या कहा? दोष देखना लेकिन दोषी नहीं देखना। समझ में आ गया कुछ? दोस्त तो है लेकिन जाने वाला है, दोस्त तो है लेकिन जाने वाला है। पहले ज़माने में छोटे छोटे बच्चों की शादी कर देते थे, तो 12-14 साल के लड़के, ये मूंछ ही नहीं आई, दाढ़ी नहीं आई, फिर भी शादी कर देते। तो फिर क्या सोच के करते होंगे?
क्या सोच के करते होंगे कि अभी दाढ़ी मूछ नहीं है, लेकिन आएगी। ऐसे ही आज मोह राग द्वेष है, केवल ज्ञान नहीं है, लेकिन आएगा। सम्यक दर्शन नहीं है, एक दिन आएगा। आहा, ऐसे ही दोष है, अभी निर्दोष नहीं है, लेकिन एक दिन निर्दोषता आएगी। इसलिए दोषों की चिंता करना नहीं और अपने को दोषी अनुभव। क्या गजब है। आपकी राइटिंग अच्छी नहीं होती तो कोई टेंशन थोड़ी होती, लिखते 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 राइटिंग ठीक हो जाती है। सवाल मैथ नहीं आता तो फिर रोने लगते हो, सुसाइड कर लेते हो? बिल्कुल नहीं। अगेन ट्राई, और ट्राई करने के बाद आ जाता है। सबको पता है दुनिया में दोष सब देखते हैं लेकिन टेंशन नहीं करते। लेकिन ना मालूम क्यों इधर ही ऐसा अपने आप से सोतेला व्यवहार। आज मैं पढ़ रहा था श्वेतांबरों के साहित्य में 8 प्रकार के श्रावक हैं, उनमें एक श्रावक है सोतेला श्रावक। कौन सा श्रावक? सोतेला। माने वो अपनी भगवान आत्मा के साथ सोतेला व्यवहार करता। सोतेला तो समझते ही होंगे, मैंने हमेशा अदेख सकेगा भाव है। भगवान आत्मा शुद्ध, बड़ी बातें करते हो, देख कितना पापी है, देख कितना राग है, देख कितना क्लेश है। कौन को सता रहा है? तो कौन को सता रहा है? अरे रे क्या गजब है। द्रवगुण तो महान है ही, पर्याय में भी ऐसी कमी नहीं है कि जिससे भगवान पामर हो जाए। तो दोष देखना कि नहीं देखना? एक्चुअली कहेंगे देखना मिलेच्छों को मिलेच्छ की भाषा में, लेकिन वो दिखते हैं। ज्ञान की निर्मलता में दोष देखना कि दिखते हैं? दिखते हैं। हम कह भी दें कि देखना तो तुम नहीं देखोगे, और ज्ञान निर्मल होगा तो देखे बिना। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आ रहा है मेरे ज्ञान में झलक रहा है। वो स्क्रीन पे आता जाता तो मैं बोलता जाता हूँ। देखो, 4 महिलाएं बैठ जाएं और एक ने दूसरे की बुराई स्टार्ट करी तो वो फिर कोई अपनी बुराई नहीं करेगा, सब दूसरे की करेगी। और एक ने स्टार्ट किया कि मैं कितनी खराब हूँ, ढंग से काम नहीं करती, मैं पति को अच्छे से आंसर नहीं देती, बच्चों की केयर ही नहीं करती, तो फिर दूसरी महिला ही बोलेगी अरे तुम तो बहुत अच्छे हो, मैं तो इससे भी बड़ी गड़बड़ करती हूँ। मैं तो मार्केट में परचेजिंग करने गई तो 200 रुपये की साड़ी 500 में लाई थी, तुम बस 500 में। मैं तो एक बार इतनी ठगा गई, मैंने उस समय पता नहीं कौन सा अकाउंट खोलता है कि वो कमियां ही कमियां A to Z। और जब अपनी तारीफ करने बैठ जावे तो ये कमी नहीं दिखाई, ये सब नेचुरल है, ये नेचुरल है। मुझे तो केवल दृष्टांत देना है। मुझे ये कहना है आप आत्मा के बारे में एक अच्छा अकाउंट खोलो, एक अच्छा अकाउंट खोलो नहीं, तेरे को आत्मा के बारे में कमियां हैं, नहीं है मैं नहीं कहता हूं, कमियां हैं, लेकिन भगवान कम नहीं है। क्या कह रहे? कमियां हैं लेकिन भगवान आत्मा कम नहीं है। इसलिए कभी ऐसा नहीं करना कि कमियां देखने बैठ गए तो फिर कमी देखते चले गए, और फिर भगवान आत्मा की तो ऐसी गंदी भाषा में कहूँ तो हत्या ही कर दी। मैं नहीं कहता हूँ, लिखा है वो प्रवचन सार जी में शब्द है आत्मघाती, आत्मघाती शब्द लिखा है, आत्महंता संस्कृत में शब्द है। चलो अब तो आगे चलता हूं, बराबर। अब सामायिक करना हो गई, ध्यान हो गया। अभी ज्ञेय निष्ठ ज्ञान और ज्ञेय लुब्ध ज्ञान। ज्ञेय लुब्ध ज्ञान आपको मिलेगा समय सार जी परमागम के 15वें नंबर की गाथा की टीका में। ज्ञेय लुब्ध ज्ञान, वहां पे एक दृष्टांत दिया है। सब्जी में नमक डाला जाए, दाल में नमक डाला जाए तो सब्जी कैसी हो जाती है? सब्जी खारी हो जाती है। दूध में शक्कर डालें तो दूध कैसा हो जाता है? कैसा हो जाता है? कोई बात नहीं, अब लोग डर रहे हैं, बोल नहीं रहे, क्योंकि आंसर तो वही है कि मीठा हो जाता है, खारा हो जाता है। लेकिन आपको पता ही है कि पंडित बहुत खराब चीज़ है। वो जो आप बोलोगे उसको उड़ा देगा। खैर कोई बात नहीं, इसके लिए उन्होंने कहा ज्ञेय लुब्ध, इसके लिए कहा ज्ञेय लुब्ध।
मैं फास्ट चलना पड़ेगा, समय बहुत तेज़ी से हो गया। मैंने तो अभी घड़ी देख ली, जिसके लिए मुझे 1 घंटा देना था उसके लिए 10 मिनट बचे हैं। लेकिन मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, आप कोशिश करो। पहले गे लुब्ध की बात करता हूँ, फिर गे निष्ठ की बात करेंगे। इस प्रवचन साजी में गे निष्ठ शब्द आया, एक बहुत सुंदर शब्द है। क्यों पढ़ा रहा हूँ? ताकि आपको इसकी महिमा आ जाए, डायलॉग नहीं। ये ध्यान रखना, जब भी आप सामायिक करने बैठे हैं, सम्यक दर्शन करने बैठे, कोई 47 शक्ति नहीं, बिल्कुल नहीं। यदि तू 47 शक्ति सोचता है तो तू बहुत स्थूल है। मैंने पहले ही दृष्टांत दे दिया, कोई मम्मी पापा का ध्यान बच्चे डायलॉग से नहीं करते, और पति पत्नी का भी दृष्टांत दिया, बराबर। आत्मा में आओ तो गे लुब्ध, पहले गे लुब्ध समझो। सब्जी का इतना अट्रैक्शन है, लुब्धता इतना अट्रैक्शन है कि वो सब्जी में नमक भिन्न है और सब्जी भिन्न है, ये समझ में नहीं आता। पकड़ में आए पॉइंट? इसको कहते हैं गे लुब्ध, माने सब्जी का लोलुप, सब्जी का लोलुपी, उसको लगता ही नहीं नमक अलग है। आपको सच्ची बात बताएं, सब्जी का एक भी कण ने नमक को एक्सेप्ट नहीं किया। और विश्वास नहीं हो गए तो दूधी का एक टुकड़ा उठाओ, सब्जी में से दूधी का एक टुकड़ा उठाओ और पानी डाल लो और मुंह में रखो, आप करके देखो। आप एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को ग्रहण नहीं करता, लेकिन मिथ्या दृष्टि गे लुब्ध होने के कारण उसे लगता ही नहीं है। दूध में शक्कर डालने पर दूध मीठा हो जाता है कि नहीं? खीर में शक्कर डालने पर खीर मीठी होती है कि नहीं? बोलो, पक्की हो जाती है। ठीक है, तू मिलेच्छ भाषा में बोल, कोई बात नहीं, लेकिन मिलेच्छ मत होना। सरल दृष्टांत दूं तो पानी में शक्कर डाल के देखो आप, और यदि लेबोरेटरी में जाएंगे तो पूरा पानी बाष्पीकृत होकर इधर आ जाएगा, और कितनी शक्कर बचेगी इधर? कितनी शक्कर बचेगी इधर? समझ लो 1 लीटर पानी और 1 किलो शक्कर, तो इधर पानी कितना आ जाएगा? 1 लीटर। इधर शक्कर कितनी बचेगी? ये तो सबको पता है, 1 किलो पक्का। अच्छा, जरा पानी को चख के देखो, अब कितना % मीठा? इसका मतलब है पानी ने शक्कर की प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट नहीं किया, बराबर है? ये तो दृष्टांत हुआ, इसमें मुझे ज़्यादा नहीं समझाना है, मुझे आत्मा में समझाना है। गे लोलुपी, आह, ज्ञान के स्वभाव, ज्ञान जैसे नमक का स्वाद नमक में ही पाया जाता है, सब्जी में नहीं जाता, ऐसे ही ज्ञान का स्वाद ईच एंड एवरी टाइम, ज्ञान का स्वाद वो सदा ज्ञान में ही पाया जाता है, और ज्ञान का ही वेदन करता है, और ज्ञान अपने ज्ञान के स्वाद को ही लेता है। परंतु गे लोलुपी समझो, गे लोलुपी को आहा, टीवी में क्या आनंद आया, जबकि टीवी में से 1% आनंद नहीं आया। 1% रसगुल्ला खाया? रसगुल्ला 1 कि 2? रसगुल्ला खाया? बोलो नहीं, डरते क्या? मैंने भी खाया, चिंता क्यों करते हो? लेकिन वो रसगुल्ले में से, अच्छा चलो एक प्रैक्टिस करना, होमवर्क। जब आपको आनंद आए, आप जरा ऑपरेट करके देखना, ज्ञान का स्वाद ले रहे हो कि गे का स्वाद ले रहे हो? यदि तू ज्ञान का स्वाद माने तो सम्यक दृष्टि, और गे का स्वाद माने तो लोलुपी। समझ में आया? लोलुपी। देखो सभी लोग ध्यान से सुनो, सम्यक दर्शन के नाम पर मेरे से लोग बहुत पूछते हैं, प्लीज विधि बताओ, अकेले में क्या करूं, कैसे बैठूं, कैसे करूं? जो हम प्रैक्टिस करा रहे वो तो तू करता नहीं है, और मेरे से शॉर्टकट मांगते हो। कहीं अलग से बता दो, मेडिटेशन कैसे करें, ध्यान कैसे लगाएं। अरे काई ना मेडिटेशन ना ध्यान, केवल करेक्ट समझ। मुझे बहुत प्यारा शब्द लगता है, ब्रह्मचारी हरि भाई जी ने लिखा है, बालपोथी लिखी, और स्वामी जी ने पढ़े बिना कोई चीज़ निकली नहीं माँ से, इसलिए यदि हम कहें तो स्वामी जी के द्वारा अप्रूव्ड। क्या सुंदर लाइन लिखी है,
मुझे झटपट मोक्ष में जाना है। इसके पहले क्या लिखा पता है? इसके ऊपर ऊपर मुझे समझ सच्ची करनी है। क्या सच्ची करनी है? ये नहीं लिखा मुझे सम्यक दर्शन करना है, मुझे सम्यक ज्ञान करना है, मुझे सम्यक चाहित करना है, मुझे ध्यान लगाना है, ये नहीं लिखा। क्या लिखा है? स्वामी जी का यदि इस विश्व पर सबसे बड़ा उपकार मुझे महसूस होता है, मैं कहता हूं कि ये जो बड़ी बड़ी सभा देख रहे हो आप, ये आपका उपकार है। वस्तु को मांझना, वस्तु को समझना, समझने में अक्कल लगाना, समझने समझाने का उपाय करना, ये नहीं होता था। स्वामी जी के पहले तक ब्लाइंडली फॉलोवर थे हम। जो कहते थे वो क्रिया करते थे, करते बहुत थे वो, आजकल करते कम है। पहले करते बहुत थे। पानी चौकस क्षमता था, जीवाणी जाती थी, रात को नहीं खाते थे, और जो जो सप्त व्यसन के पाप थे वो नहीं करता था। जैनी मंदिर, पूजा पाठ, यात्रा, एक एक चौकस। लेकिन एक सबसे बड़ी कमी थी, वो सब ब्लाइंड थी। लेकिन आज की तारीख में इतनी खुशी होती है, हम ज्ञान और ज्ञेय जैसी बात पर चर्चा कर रहे हैं ना। अभी किसी गांव में जाओ तो कह तो सारे के सारे सो जाएंगे, या सारे उठ के चले जाएंगे, दूसरे दिन नहीं आएंगे। कि पता नहीं क्या कह रहे थे, ज्ञान ज्ञेय ज्ञान ज्ञेय। पूजा पाठ बोलो तो समझ में आए, व्रत उपवास बोलो तो समझ में आए, ये ज्ञान ज्ञेय क्या होता है? जाने क्या माथा मारते रहती। मैंने आज इसलिए मुझे बहुत महिमा आती है। वापस चलो, क्या कह रहे थे अपन? लोलूपी, गे लोलूपी। ए सुनो, समझ सच्ची बोलो तो। मुझे समझ सच्ची, सम्यक दर्शन करना है तो समझ सच्ची करो। टोडरमल जी साहब से पूछा, बार बार नहीं पूछना मेरे से, टोडरमल जी साहब से पूछा सम्यक दर्शन करने के लिए हम क्या करें? तो उन्होंने बोला कि तेरा कर्तव्य तो तत्व अभ्यास करना है। इट मीन्स क्लियर कट इमेज अबाउट योर सोल, क्लियर कट इमेज अबाउट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन चल रहा है ना सुबह, इसलिए मैंने कह दिया। जब तक तेरा क्लियर कट पिक्चर नहीं बनती है, तेरे को सम्यक दर्शन नहीं होगा। प्रैक्टिस करो, चलो प्रैक्टिस करो। तो कैसे करो बोलो? खाने का मना नहीं कर रहे हो, रसगुल्ला खाना आप एक की बजाय 2 खाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पहले नक्की तो कर, रसगुल्ला में से सुख आता है कि ज्ञान में से आता है? नक्की करो बस। यदि ऐसी प्रैक्टिस करोगे, ये मोह प्रैक्टिस नहीं करने देगा, पक्की बात है। इतना इतना बैरियर खड़ा करेगा। हाँ खा तो लो, अपन तो क्या है कि हाँ, मतलब वो सोचने ही नहीं देगा। सुबह दर्शन मोहिनी की परिभाषा बोली थी सुबह। मोह के उदय में, दर्शन मोह के उदय में जैसा ये विचार करता है वैसा पदार्थ नहीं है, जैसा पदार्थ है वैसा ये। अच्छा होमवर्क लिख लो सब लोग, पक्का कह रहा हूँ, मैंने मजाक नहीं कर रहा हूँ। लिखो आप और होमवर्क करना आप। जब जब आपको टीवी देखने में मजा आए, हालांकि मैं तो नहीं कह सकता कि आप देखो, लेकिन आप देखो तो कम से कम एक नक्की तो कर, आनंद इसमें से आता है कि इसमें से आता है। अब टाइम पूरा हो जाएगा, 2 मिनट बच रहे हैं। एक दृष्टांत दे दूँ, तीखा दृष्टांत, जल्दी समझ में आ जाएगा आपको। लेकिन आपको एक सवाल सॉल्व मैं कर रहा हूँ और 100 सवाल आपको सॉल्व करने हैं। यदि आपको सम्यक दर्शन चाहिए हो तो, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, एज यू लाइक। एक दृष्टांत देता हूँ, खोटा दृष्टांत है, अच्छा नहीं लगता लेकिन फिर भी देना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं मेरे पास। शादी होकर पत्नी आई तो पहले तो बहुत मॉडल में रहती, बिल्कुल पूरे अच्छे गहने पहनना, श्रृंगार करना, कपड़े पहनना नए नए ऐसे। अच्छा तो पति को एकदम देख देख करके बहुत खुशी होती थी, यानी आनंद आए। तो वो एक ही डायलॉग मारता था कि तुझे देखते से ही मेरा सारा संसार स्वर्ग हो जाता है और सारे जग के दुख भाग जाते हैं। क्या कहना चाहिए समझ लो, मतलब समझ गए ना? जो भी कहता होगा, ऐसे कोई डायलॉग कहता होगा, उसके हाथ की बनी हुई कोई चीज़ खाए तो एकदम ओहो, बस बस ऐसी तारीफ। बराबर, मैं ज़्यादा नहीं खोल रहा हूँ, समझ लेना आप। तो पत्नी को पक्का विश्वास हो गया कि मेरा पति को सुखी करने का एकमात्र उपाय मेरा मेकअप, वो खाने पीने की बढ़िया बढ़िया टेस्टी डिशेस। बराबर,
अभी एक दिन वो मार्केट में था, बिजनेस था, तो बिजनेस में 10 लाख रुपए की इनकम टैक्स रेट पड़ गई या 10 लाख का घाटा हो गया, कोई भी एक घटना घट गई, मैंने 10-20 लाख का लॉस हो गया, तो कैसे आएगा हस्बैंड घर? कैसे आएगा? आपको बताने की जरूरत नहीं है। बाल प्रॉपर नहीं होंगे, पसीना पसीना होगा, हार्ट बीटिंग होगी, खाने पीने का कोई मन नहीं करेगा, चेहरे पर कोई स्माइल नहीं होगी। मैंने कुल मिलाकर के पूरी पिक्चर हो गई। अभी घर आया, पत्नी बोली सुनते हो? कुछ नहीं, अब मैं जिंदा नहीं रह सकता। मतलब जो भी उसने अपना डायलॉग मारा, दुखी रहने का, दुख की अभिव्यक्ति का डायलॉग। पत्नी बोली ओह इंस्टेंट सर्विस, समझ में? इंस्टेंट, 1 मिनट ओनली अभी आती हूँ। ठीक, अब बाथरूम चली गई, स्नान किया, पूरा मेकअप किया और बहुत बढ़िया मैसूर पाक लेकर, देखो कितना बढ़िया मैसूर पाक लेकर आई। और एक बढ़िया समझ लीजिए कि टेलीविज़न पर बढ़िया कुछ सुक्का साधन था ना उसका, सुक्का साधन टेलीविज़न, उस पर कोई बीसीडी लगा दी, जो भी कुछ लगा दी, वो चल आई। ओहो दुखी मत होइए, प्लीज सी हियर। क्या क्या मतलब? मतलब क्या तेरा? अरे तेरे सारे दुख दूर पड़ेगा एक, मैं तकलीफ में हूं, तुझे मजाक छूट रही है। अच्छा सही सही बताओ, इसका दुख दूर नहीं होगा? बिल्कुल बढ़िया सज कर आई है, और मैसूर पाक जो तुझे बहुत पसंद थी वो चीज। अच्छा क्या उपाय किया जाए कि आज इसको टेंशन रिलीज हो जाए? बोलो। और कुछ खाओ तो बोलो, वो ला देगी, खिलाएगी, बोलो। अच्छा क्या अच्छा सॉन्ग सुना देता जो उसको फेमस मैंने पसंद होगा, तो वो जितना जितना प्रयत्न करेगी ना, वो तो जा रहे कि नहीं, तेरा दिमाग खराब है। ये मेरा दिमाग खराब है कि तेरा? मेरा दृष्टांत तो समझ गए होगे। दुखी आदमी को क्या दिया जाए? एक विडो हो गई हो, उसके सामने मिठाइयाँ रख दी जाएं, बोलो, टीवी दिखाया जाए, एसी रखा जाए, एक विडो के सामने 10 किलो सोना रख दिया जाए, बोलो। पति का दुख कौन सी सामग्री है विश्व की जिससे पूरी की जा सकती है? एक एग्जाम्पल ऐसे हम कह रहे, ज्ञाय के अभाव में होने वाला दुख, भगवान अपनी प्रभुता भूलने वाला दुख, क्या कहा? अपनी प्रभुता के तिरस्कार में होने वाला दुख, विश्व की कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सी चीज है जिससे प्रसन्न हो जाए? लेकिन एक गे लोलुपी, गे लोलुपी, गे लोलुपी एक बार भी नहीं सोचता कि प्रभुता का तिरस्कार का फल क्या होगा। गेयों में ये टीवी में मजा आता है, टीवी में मजा तो किसी को आता नहीं, ईमानदारी की बात। थोड़े दिन लगता है इसको, 2-5 दिन, फिर लगता है अरे यार इससे तो वो अपट्रॉन का लाते अपन, अरे वो वोडाफोन का अच्छा था, उसमें थोड़े फंक्शन ज़्यादा हैं, अरे ये 2 ही बेकार हैं, वो 400 चैनल वाला न्यू, अरे ये भी नहीं, वो होम थिएटर, अरे होम थिएटर में भी वो मज़ा नहीं है। आजकल तो वो लपेटा आ रहे हैं, लपेटने वाला एकदम पतला, कपड़े की तरह पतला। ओ तेरे दुख का पार है कुछ? ये है लोलुपता की तकलीफ। लोलुपता का दृष्टांत मैं टोडरमल जी की भाषा में सुना दूं? पूरा आप करोगे कि मैं करूंगा? पूरा मैं दृष्टांत दूंगा, दृष्टांत आप देंगे तो पूरा होगा। जैसे कुत्ता हड्डी चबाता है, कुत्ता हड्डी चबाता है, स्वयं का जबड़ा फटता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, एकदम टेस्टी ब्लड आता है, फ्रेश ब्लड आता है, टेस्टी आता है, उसे बहुत मजा आता है। लेकिन ये मजा अपने लहू का है कि हार्ट का है? ये हाड़ का आनंद मान मान कर चबाता है और अपने लहू का स्वाद लेता है। ये दृष्टांत।
ऐसे ही तुम 24 घंटे, आहा, आज तक तूने गे का स्वाद नहीं लिया। आज तक जीव ने पत्नी का, पति का, बच्चे का, सोने का, चांदी का, टीवी का, जो 2-4-6 तो गिनती के हैं ही। मैं घूम फिर के वहीं आ जाता हूँ और जाऊँ कहाँ? बोलो, पिक्चर का, सीनरी का, पिकनिक का, बोलो। अब तुम्हारे दुख का पार है कुछ लोलुपी? लोलुपी का पार नहीं है। बहुत दिनों तक अरमान था कि अपन अमेरिका तो नहीं जा सकते, लेकिन कुल्लू मनाली तो चले ही कम से कम। तो कुल्लू मनाली घुमाए। अरे कुल्लू मनाली में कुछ नहीं, काश एक बार हांगकांग, तो पंच परावर्तन में एक बार हांगकांग चला गया। तो अब हांगकांग तो ठीक, लेकिन वो पिट्सबर्ग, अरे उसका बड़ा नाम है। और एक बार स्विट्जरलैंड वो नहीं देखा जब तक, तो फिर से बोलो। एक केंद्री से लगाकर सिद्ध भगवान तक किसका स्वाद लेते हैं? किसका? ज्ञान का। लेकिन इस जीव को गेयों की लोलुपता के चक्कर में ज्ञान का स्वाद आता नहीं। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग झांकता, किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध, कीर मरकट सी गहल अनंत। बस ये लाइनें चाहिए थी। अरे पाकर खोया भगवान, न देखा मैंने कभी बसंत, नहीं देखा निज शाश्वत देव। क्या लिख दिया? बोलो क्या लिख दिया? ये सब तेरे गे लोलुपता का वर्णन है। मैंने जरा पिकनिक का बता दिया, देश विदेश का बता दिया। खाने के नाम पर एक नहीं, आज जितना अनाचार हो रहा है नहीं, गे लोलुपता में हो रहा है। अभी मैं आपसे कह भी दूं ना भाई, ये बर्गर नहीं खाना, पंडित जी कुछ भी कहो, सारी दुनिया चख रही, तो एक बार तो चखूंगा। ये तो बर्गर के बाद तू डॉग पे आ जाएगा, फिर जाने कौन कौन सी आती, पता ही नहीं नाम भी क्या क्या। और ये नए नए नाम के चक्कर में नए नए पैकिंग आ रही हैं, नई नई बातें आ रही, नए नए पाउच आ रहे, तुझे सब में मुंह मारना है। लेकिन पहले नक्की कर, स्वाद बाहर से आता है कि अंदर से आता है। यदि तेरी गे लोलुपता छूट जाए तो पंचम गुण स्थान आ जाए। गे, ध्यान से सुनना, कुछ कह रहा हूं मैं। गे लोलुपता की बुद्धि मिट जाए तो सम्यक दर्शन हो जाए, और गे लोलुपता छूट जाए तो संयम आ जाए, और गे लोलुपता घटती चली जाए, केवल ज्ञान आ जाए। आहा, मिट जाए गे लोलुपता, टोटली मिट जाए तो केवल ज्ञान हो जाए। आपको क्या कहूँ, अभी चर्चा बहुत 10-15 मिनट नहीं चल पाई, मतलब इस पे तो 1 घंटा लेना था, लेकिन जाते जाते काम पता नहीं कल बोल पाऊँ का नहीं बोल पाऊँ, तो अभी कह देता हूँ। अरे सुन, ध्यान से सुनना सभी लोग। जो लोग ये सोचते हो ना कि सुमत प्रकाश बहुत खराब है, इतनी अच्छी ज्ञान गे की चर्चा में से कपड़े पे आ जाता है, रात्रि भोजन पे आ जाता है, और संयम पे आ जाता है, बहुत खराब आदमी है, घूम फिर के चढ़ना नियोग पे आ जाता है। लेकिन भले आदमी सुन, यहाँ प्रवचन सार जी में तो ये लिखा है, अरे रे पर पदार्थ का गे की लोलुपता तो छोड़, तू अपने गुण भेद की लोलुपता, गुण भेद रूपी गेयों की लोलुपता करता है तो भी तुझे आत्मा का आनंद नहीं आता। अरे तू भगवान की दिव्य ध्वनि की गे लोलुपता, जिसको एक शब्द आया प्रमेय का लोभी, थोड़ा साहित्यिक भाषा, प्रमेय का लोभी, तेरे को आनंद नहीं आएगा। अरे हमें तो वहां तक ले जाना है कि तू गुण भेद और पर्याय भेद और शक्ति भेद की लोलुपता भी छोड़, एक ज्ञान का आनंद बस, एक ज्ञान का आनंद बस, इसके सिवा कोई आनंद नहीं। वहां तक ले जाना है। इसलिए भैया अशुभ की तो बात ही नहीं, यहां तो शुभ की लोलुपता भी। लोग क्या सोचते हैं, नहीं शुभ का निषेध तो पक्का करना, चौक्कस, लेकिन अशुभ मेरे पॉकेट में रख देना, क्योंकि वो तो मुझे रोज काम पड़ता है, खाना पीना चलना कमाना, वो तो मैं नहीं छोड़ सकता। पंडित जी एक शर्त पर सम्यक दर्शन चाहिए, बशर्ते अशुभ की सुरक्षा हो। ध्यान से सुनना, अशुभ प्रवृत्ति हो तो चलेगा, लेकिन अशुभ की सुरक्षा नहीं करना।
अशुभ तो होगा, मुझे भी मालूम है, पंचम गुण स्थान तक अशुभ होगा, मुझे पता है। मकान बनाना अशुभ है, शादी करना अशुभ है, व्यापार धंधा अशुभ है, और हिंसा होती है, बहुत कुछ होती है। जैन दर्शन को अशुभ मान्य है, लेकिन अशुभ की लोलुपता मान्य नहीं है। जैन दर्शन को शुभ भी मान्य है, लेकिन शुभ की लोलुपता मान्य नहीं है। और अंतिम बात बोलोगे, आप ही बोलोगे, हैं? क्या? प्रमेय, शुभ शुभ शुद्ध गुणभेद शक्तिभेद, इसका भी लोलुपी नहीं होना। हा, क्या कमाल होगा। सामने समोसरण विराजमान हो, सुनने की लोलुपता नहीं। समोसरण में बैठा है मिथ्यादृष्टि जीव, और भगवान की वाणी 2 घंटा कितने मिनट कंटिन्यू, करंट अकाउंट देख लेना आप, और इतने मिनट, और वो सुना, और 2 मिनट बाद ही सुनने की लोलुपता खत्म, स्वरूप में समाया। प्रभु आगे का उपदेश मुझे नहीं सुनना, मेरा काम हो गया। हिम्मत है? नहीं पंडित जी, आप 10 दिन के लिए तो आते हो, प्रवचन के टाइम तो हम सम्यक दर्शन भूल के नहीं करेंगे। उस समय तो मेरे को पूरा रहता है और अब सोचो भैया, चेक एंड चलूँ अब तो बहुत माल है भैया, बहुत माल, एक शब्द में बहुत माल। अभी इतने होमवर्क करना। ज्ञेय लोलुपता की चर्चा आई, ज्ञेय निष्ठ ज्ञान की चर्चा कल करेंगे।